हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कैसा रहता है, ये कह रहा 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 हो जाती है। हमारे पास कुछ राशि 820, 3 साल में वो बन गई 920, सॉरी 800 थे 920 बन गई। कह रहा ब्याज की दर 3% वार्षिक कम हो तो 3 साल बाद ये कितनी होती। अभी पहली कंडीशन में हमें ब्याज की दर नहीं पता है, तो यहां से हमें ये जरूर पता है कि साधारण ब्याज कितना बना 800 रुपए पे 120, प्रिंसिपल कितना हमारा 800, रेट हमें पता नहीं है, टी कितना है हमारा 3 साल। तो सबसे पहले हम यहां साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 8 दिए 24, 24 से 5 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%। अगले केस में कह रहा है 3% कम हो जाए, जो रेट 5% है 3% कम हो जाए तो क्या रह जाएगा 2%। तो 800 रुपए पे वो राशि कितनी बनेगी 2% से, और 3 साल का ही टाइम दिया है, यहां से 8 दूनी 16, 16 दिया 48। जो 800 रुपए की राशि थी उसमें 48 और ऐड हो जाएंगे, तो 3 साल बाद इस रेट से कितनी बनती 848। आए समझ। इस तरीका के क्वेश्चन को एक और तरीका है जिससे करते हैं। देखो ब्याज की दर कम कितनी हुई 3% कम हुई ना, तो 3% 3 साल में, 3% 3 साल में कितनी बन गई 9%। 800 पे 9% कितना होता है, ठीक है 800 पे 9% कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 72 कम होती। जो हमारी 920 है उसमें से 72 और कम होते तो ये हमारा क्या बन जाता 848 ही बनता। भाई सीधा सीधा 3 साल में 3% कम होती तो 9% कम हो रही है ना साधारण ब्याज। 800 रुपये पे 72 रुपये और कम लगते, जो 920 बनने थे उसमें से 72 कम करके 848 क्या हो जाएगा इसका आंसर। आए समझ। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट में, ये 1220 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1320 हो जाती है। ठीक है, देखो कोई राशि है वो हमारी 1220 है और 2 साल में हो जाती है 1320, तो सीधा सीधा हम देख रहे हैं 2 साल में कितनी बढ़ी वो 100। अगर 2 साल में 100 बढ़ी तो 1 साल में वो कितनी बढ़ती है साधारण ब्याज से 50। ठीक है, 1 साल में कितनी 50। आगे देखिए यदि कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम हो तो 5 साल बाद, यहां 2 साल की बात है, यहां 5 साल बाद ये कितनी हो जाती। अगर सेम साल होते तो पुराने वाला ही क्वेश्चन बन जाता, लेकिन ये 5 साल है। एक बात बताइए 2 साल में 100 बढ़ी, अगर यही राशि 5 साल तक चलती तो 250 हो जाती, 50 पंजे 250, मतलब 220 में जो अब ये 100 बढ़ रहे हैं तो उस टाइम में 220 में ये 5 साल तक अगर रहते तो 250 हमारे ऐड हो जाते, तो राशि कितनी बन जाती 1470। आए समझ। अगर ये कह रहा 5% सॉरी 3% वार्षिक कम हो जाती है 5 साल में, तो 3% 5 साल तो सीधा सीधा कितने परसेंट 15% का लॉस। तो 1220 का 15% कितना होगा ये हमें निकालना है। यहां से 0, 5 से ये 3 बार और ये 2 बार, 2 से ये 6 और 1 बार, कितना 183 रुपीज। 5 साल में 3% वार्षिक से कम हुआ तो कितना 15% कितना बन जाता 1220 का 183 रुपये। जो हमारी ये राशि ना 5 साल में 1470 होती, इसमें से हम सीधा सीधा 183 क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ कितना बन जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 8, और ये 3 में से गए 2 और ये 1, ये होगा इसका आंसर। आए समझ। देखिए नेक्स्ट ये कहता है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 1125, 5 साल में 1125 और 8 साल में 1200। ये कह रहा 8 साल में कितना हो जाता है 1200। तो हमें एक चीज पता चला, यहाँ 3 साल में कितना बढ़ा है ये सीधा सीधा 75, तो 1 साल में कितना बढ़ा है वो 25, तो डेफिनेटली 8 साल में कितना बढ़ा होगा 25 8 200। तो इसके अंदर 8 साल में 200 तो सीधा सीधा साधारण ब्याज है, तो राशि कितनी होगी 1000 रुपये। आए समझ। आसान सा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट ये कहता है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ये यहाँ 3 साल आ जाएगा। ये कह रहा 3 साल में कितने बने 560, आगे कह रहा तो 5 साल में 600 और 5 साल में कितने हो गए वो 600, तो साल कितने 2 बढ़े कितने 40, तो 1 साल में कितना ब्याज आ रहा है 20। ठीक है, 1 साल में 20 है तो किसी पे भी निकाल सकते हैं, तो 5 साल में कितना होगा 20 पंजे आ जाएगा यहाँ 100। तो इस 600 रुपये में 100 तो ब्याज है, मतलब हमारे पास जो प्रिंसिपल वो कितना सीधा सीधा 500।
तो इस केस में राशि हमारी कितनी हो जाएगी 500। इसमें ये कह रहा है तो राशि दर क्या है, बड़ा आसान सा है। जब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 20 है, किस पे 500 पे, रेट हमें निकालने है, टाइम हमारा 1 साल है, आयो ये हो जाएगा यहाँ 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 4 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा 4%। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ अगर आई गई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी कमेंट्स भी लगातार करते रहेंगे। थैंक यू।